हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर ITI। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ट्रेड के बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस इन्वायरमेंट जो टॉपिक है उसके MCQ क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए जर्नल फोर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कि हमारे पास जैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जर्नल फोर्स के बारे में पूछा गया है। जर्नल फोर्स वो होते हैं जो सभी बिजनेस को एक तरह से ही इफ़ेक्ट करते हैं। जो स्टैटिक फोर्स होते हैं वो हर बिजनेस को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। तो चार ऑप्शन हैं हमारे पास: इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर। तो इसमें हमने ये बताना है कि जो एक बिज़नेस होता है, तो किसी भी तरह का जो बिज़नेस हो सकता है, तो उसमें जो जनरल फैक्टर है कि जो सभी को एक जैसा इफ़ेक्ट करता है, तो इन हमारे चार ऑप्शन में से वो कौन सा हो सकता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। यस, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन और पॉलिसी होती हैं वो हमारे बिजनेस को जर्नल फोर्स माना जाता है, जो एक तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। पहले क्वेश्चन में हमने जनरल फोर्स बताया था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, स्पेसिफिक फोर्स हमने बताना है। इसमें भी हमें चार ऑप्शन दिए हैं: गवर्नमेंट, कोर्ट्स, पार्लियामेंट, कंपिटिटर्स। तो इसमें जो हमारा क्या आएगा, स्पेसिफिक फोर्स हमारा कौन सा बनेगा, वो बनेगा हमारा ऑप्शन डी, कॉम्पिटिटर्स। यस, कॉम्पिटिटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इन ऑप्शंस में से नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं वो है डायनेमिक, रिजिड, रिलेटिव, कॉम्प्लेक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले तो बिजनेस इन्वायरमेंट की करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक भी होता है, रिलेटिव भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन वो रिजिड नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें हमें बताना है, चेंज इन GDP इज़ ए पार्ट ऑफ। जब GDP में चेंज होगा तो वो किसका भाग माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी लीगल इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी सोशल इन्वायरमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है, इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल फॉर इक्वल वर्क किस इन्वायरमेंट में आएगा, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तो राइट आंसर है सोशल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इनमें से नहीं है, लीगल, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन सी, साइकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। तो इनमें से लीगल इन्वायरमेंट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। BIS mark on electric appliances, RBI allowing commercial banks to reduce interest rate, mandatory warning of cigarette packets, ban on sale of cow meat। तो इसमें जो लीगल इन्वायरमेंट है उसका एग्जाम्पल इनमें से A, C और D ऑप्शन है, लेकिन B वाला नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, रिडक्शन ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमने लिबरलाइजेशन की फ़ीचर बतानी है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी की सारी फीचर्स लिबरलाइजेशन की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म बताने हैं इंडिया के, जो कि 91 में बने थे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। कि इनमें से कौन सा मैनेजरियल रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए जॉइंट वेंचर, बी ब्रांड बिल्डिंग, ऑप्शन सी रिडक्शन इन सैलरी और ऑप्शन डी यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जॉइंट वेंचर भी होता है, ब्रांड बिल्डिंग भी होता है, रिडक्शन इन सैलरी नहीं होता और यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी होता है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन सी, रिडक्शन इन सैलरी। यस, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट बाय गवर्नमेंट इन द एग्जांपल ऑफ। तो इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या लीगल डायमेंशन। तो जो गवर्नमेंट ने बताया, गवर्नमेंट का एग्जांपल बताना है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, तो इनमें से बनेगा वो है इकोनॉमिक डायमेंशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, अवेलेबिलिटी ऑफ नोवेल ऑनलाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल, सोशल डायमेंशन। तो राइट ऑप्शन है सी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अर्बन मिडिल क्लास इज इंक्रीजिंग, विच बिजनेस डायमेंशन इज बीइंग मेंशन्ड इन द अबव स्टेटमेंट। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल या लीगल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन ए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये हमारा आंसर बनेगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 आता है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हमने इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट की मेन फीचर बतानी है, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव या ऑल। तो अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो हमारी मेन फीचर्स हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट की सभी हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फेस्टिवल एंड कल्चर आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कम्स अंडर लीगल इन्वायरमेंट, knowledge of business environment help in policy formation, new economic policy of India was made in 2001। ऑप्शन ए भी हमारा गलत है, ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, और इसके अकॉर्डिंग अब हमें सी और डी में देखना है कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन सी, नोइंग बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, reducing the role of government through disinvestment is globalization, privatization, liberalization, none। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा कि हमने गवर्नमेंट के रोल को कम कर दिया है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन बी, यस, इसमें आएगा प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन ने ले लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आता है, डैश इज इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सोशलाइजेशन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, HCL डिसाइड टू ओपन स्कूल्स फॉर लेसर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इज ए डायमेंशन ऑफ बिजनेस। जो HCL है उसने स्कूल खोलने का निर्णय कराया है प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए। तो इसके ऑप्शन है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल। तो इनमें से हमने बताना है कि ये बिजनेस के कौन से डायमेंशन में आएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन बी, सोशल, क्योंकि वो समाज को देख के कार्य कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी चेंज बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज होएगी और उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें से हमने राइट ऑप्शन बताना है, मोर डिमांड कस्टमर, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लेस कंपटीशन, मार्केट ओरिएंटेशंस। तो जो डिमांड ऑफ कस्टमर है वो भी चेंज होगी, टेक्नोलॉजिकल भी चेंजेस आएंगे, मार्केट ओरिएंटेशंस भी होगा। तो इसमें जो हमें वो बताना है कि जो नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन सी, लेस कंपटीशन। जो लेस कंपटीशन है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, कंट्रोल ऑन ब्लैक मनी, कंट्रोल ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मोर कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो हमने है वो भी बेनिफिट नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे बनेगा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, डिक्लाइन इन कैश, फॉल इन रियल एस्टेट प्राइस या नन। तो इसमें हमने जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भी हमें डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं है वो हमने बताना है।
तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो हमारा बनेगा ऑप्शन डी, नन। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। 22 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशंस की फीचर नहीं है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रमोशन ऑफ ब्लैक मनी, कैशलेस इकोनॉमी या नन। तो इसमें हमने बताना है कि नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा इसमें हमारा जो प्रमोशन ऑफ ब्लैक मनी, ये हमारा राइट आंसर बनेगा कि ये फीचर नहीं है। 23rd क्वेश्चन में हमें पूछा है फ्री फ्लो ऑफ गुड कैपिटल एंड लेबर इज टर्म्ड एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल लेबर, तो राइट आंसर आएगा सी, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which of the following was managerial response to change in India's business environment in 1991? ऑप्शन ए जॉइंट वेंचर, ऑप्शन बी ब्रांड बिल्डिंग, ऑप्शन सी कस्टमर फोकस, ऑप्शन डी ऑल। तो इसमें जो हमें मैनेजरियल रिस्पॉन्स है जो इंडिया के बिजनेस इन्वायरमेंट को 1991 में जिसने चेंज किया है, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑल, जॉइंट वेंचर, ब्रांड बिल्डिंग और कस्टमर फोकस। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें पूछा गया है दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन यूज, स्टोरेज एंड सेल ऑफ प्लास्टिक बैग्स आफ्टर कंसिडरिंग इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये हमें स्टेटमेंट दी है डैश इन्वायरमेंट इज हाईलाइट। तो ये स्टेटमेंट कौन सी इन्वायरमेंट को हाईलाइट करती है, पॉलिटिकल को, लीगल को, टेक्नोलॉजिकल को या सोशल को। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लीगल इन्वायरमेंट को। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट? गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, हेल्प्स इंफॉर्मेशन पॉलिसीज, हेल्प्स गेट अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो हमने नोट बताना है इसमें भी कि इम्पोर्टेंस का पॉइंट नहीं है। तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है। ऑप्शन ए भी हमारा एडवांटेज का इसमें इम्पोर्टेंस का पॉइंट होता है, और जो ऑप्शन बी है हमारा एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, ये हमारा इम्पोर्टेंस का पॉइंट नहीं होता। तो हमें नहीं ही पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट? सोशल इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रेंड, एज कंपटीशन, रिचुअल्स, रूलिंग पार्टी एटीट्यूड। तो इसमें जो 27th क्वेश्चन है इसमें भी हमने नोट बताना है, तो वो हमारा बनेगा रूलिंग पार्टी एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है डेमोन्स्ट्रेशंस लेड टू मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर डिजिटल पेमेंट, मोर इनकम डिक्लेरेशन या ऑल। तो डेमोन्स्ट्रेशंस किसको लीड करता है वो हमने बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी फीचर्स को ये लीड करता है डेमोन्स्ट्रेशंस की। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें पूछा है ओनली डैश इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, 17, 4, 3 या 1। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो है सी, ऑप्शन 3 इंडस्ट्रीज। जो 3 रिजर्व हैं वो है हमारी रेलवे, जो सेकंड आती है वो हमारी आती है डिफेंस, और जो इसके बाद जो थर्ड आती है वो है हमारी एटॉमिक एनर्जी, जो कि अभी भी पब्लिक सेक्टर में रिजर्व है, जिनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है पिक द ओड वन आउट। तो इसमें से हमने ओड को छांटना है। इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर, नेसेसिटी ऑफ फॉर चेंज, बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। तो इसमें जो हमने ओड है कि बाकी सब तो सेम सेम लगते हों, लेकिन जो इन सब में से बिल्कुल अलग है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन डी, बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर को हम बजटरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा ओड आएगा। क्योंकि बाकी जो है इंक्रीजिंग कंपटीशन है, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर है, नेसेसरी फॉर चेंज है, वो तो हमारे सही हैं, लेकिन जो ओड है वो हमारा डी ऑप्शन है, वो हमारा ओड है कि वो इन सब के साथ मिलता नहीं है। तो ये हमारे 30th क्वेश्चन थे।
जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप कि इसके बाद आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और इससे हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की काफ़ी नॉलेज भी हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।